स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पे। दोबारा आपसे वीडियो के दौरान मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज भी हम रोज की तरह दो बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लाए हैं आपके लिए। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूं मैं आपको। और आज का कोड है, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स वन शुड नो व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। ठीक है दोस्तों, स्टॉक के ऊपर जाते हैं और आज का हमारा पहला स्टॉक है विप्रो। Wipro Limited is a global information technology consulting and business process service. It is the fourth largest Indian player in the global IT service industry behind TCS, Infosys, and HCL. The company provides IT products as a complement to its IT services rather than sell standalone IT products. It provides its offerings in all major industries such as government, defense, manufacturing, IT, telecom, utilities, education, and financial service sectors. As per financial year 2021, the company caters to 1100 customers across the globe. Its clients are significantly diversified, with its largest customer contributing 3% revenue and top 5 customers contributing 12% of the revenue. As per December 2021, the company has 230,000 employees with attrition rate of 23%. The net utilization of the employee is 86%. In the March 2021, the company completed the acquisition of the Capital Market Company, a global technology and management consultancy specializing in driving digital transformation in the financial services industry. It was acquired by Wipro for 11,200 crores. Over the company's past, it has acquired a total of 26 companies across different areas, primarily in the information technology sector. The company's IT services offerings are organized through two global business lines, one Ideas and two iCore. Ideas, it includes the service lines domain and consulting, applications and data engineering and research and development and Wipro Digital, whereas iCore includes the service lines cloud and infrastructure services, digital operations and platform and cybersecurity and risk services. The company generates 97% of the revenue through IT service. The company's IT service revenue is breakdown: BFSI 31%, consumer 16%, health 14%, energy and natural resources and utilities for 13%, technology for 13%, manufacturing for 8%, communication for 5%. ठीक है दोस्तों, विप्रो का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं। मार्च 2018 में 54,000 करोड़ का सेल्स हुआ था और 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2019 में 59,000 करोड़ का सेल्स हुआ है और 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2020 पे 61,000 करोड़ का सेल्स हुआ है और 9,722 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2021 पे 61,000 करोड़ का सेल्स हुआ है और 10,796 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और करंट फाइनेंशियल ईयर पे ऑलरेडी 74,000 करोड़ का सेल्स हुआ है और 12,000 करोड़ का प्रॉफिट पे है कंपनी। ठीक है दोस्तों, विप्रो का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों विप्रो का चार्ट, करंट प्राइस जो चालू है वो है 580 का करंट प्राइस है। और हमारा एंट्री प्राइस जो होगा वो भी करंट प्राइस पे एंट्री होएगा। 30:30 का फॉर्मूला बेसिस पे हमारा एंट्री रहेगा। जिन लोग को 30:30 रेशियो पता नहीं है उनके लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता है। 30:30 रेशियो जो होता है वो हमारा एक की फंडामेंटल टर्म है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग पे यूज करते हैं। आपका जो कैपिटल अमाउंट है उसको 30-30-30 पे ब्रेक डाउन करके 3 टाइम इन्वेस्ट करेंगे। यानी अब भी 30% ले लेंगे, अगर ऊपर जाएगा स्टॉक या नीचे गिरेगा स्टॉक तो और 30% इंक्रीज कर लेंगे स्टेक को, अगर फिर से ऊपर या नीचे जाएगा स्टॉक तो और 30% इंक्रीज कर लेंगे। ये फॉर्मूला से एक चीज आपको बहुत बेनिफिट होएगा, वो होगा आपको एवरेज करने पर आपका लॉस रहेगा तो भी एवरेज हो जाएगा, तो इससे आपका नुकसान जो है वो बहुत ही कम होने का चांसेस होता है। इसको बोलते हैं हम 30-30 फॉर्मूला। और हमारा विप्रो पे एंट्री 30-30 फॉर्मूला के ऊपर रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 561 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। विप्रो पे हमारा कोई पर्टिकुलर टारगेट करके नहीं है दोस्तों। आप चाहिए तो यहाँ से 10% का कुछ मुनाफा लेके निकल सकते हैं, 10 to 15%, 20%। लेकिन हमारा पर्सनल होल्डिंग यहाँ पर रहेगा विप्रो पे, क्योंकि विप्रो ऐसे दाम पे मिल रहा है, यानी 560 के आसपास आपको कुछ मिल रहा है तो बहुत ही अच्छे प्राइस है दोस्तों, उसको उठा लेना चाहिए। क्योंकि विप्रो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड में आता है, इसीलिए विप्रो के लिए हमारे पास टारगेट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो 650 को आप टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप 12% का कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा सेकंड स्टॉक के ऊपर जाते हैं और हमारा सेकंड स्टॉक का नाम है वी गार्ड। V-Guard was founded in the year 1977.
It is a reputed Indian company manufacturing innovative and experiential products in the categories of electronics, electrical, and consumer durables. It has grown from being a brand synonymous with voltage stabilizers across South India to a brand offering a wide array of thoughtfully engineered products to consumers across the length and breadth of the country, unpinned by its continuous quest to enrich consumers' lives and power a stronger tomorrow. Company manufacture its products in-house as well as outsource them. The company is steadily migrating from outsourcing to in-house manufacturing to derive cost competitiveness, enable innovation, and build an agile supply chain. Currently, in-house manufacturing stands at 45% of the production, while the rest 55% of the manufacturing is outsourced. Its manufacturing facilities are located in various parts of Tamil Nadu, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Sikkim. The company's revenue are breakdown below. Electrical segment accounts for the most of the revenue of the company at 43%, followed by electronic segment whereas 30%, and consumer durables are for 27%. Its product portfolio includes electronics, under electronics, stabilizers, digital UPS and batteries, and under electricals, house wiring cables, switch gears, modular switches and pumps. Under consumer durables, fans, air coolers, kitchen appliances, solar and electrical water heaters, etc. The company has an established distribution network comprising of 31 branches and 40,000 channels to reach customers across the country. The company has predominantly been a South Indian based player since inspection, and hence the South market accounts for over 58% of the company's sales. The company has been focusing on geographic diversification, and the revenue share of non-South markets has gone from 38% to 41% in the last 5 years. ठीक है दोस्तों, वी गार्ड का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं। मार्च 2018 में 2312 करोड़ का सेल्स हुआ था और 133 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2019 पे 2566 करोड़ का सेल्स हुआ था और 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और मार्च 2020 पे 2482 करोड़ का सेल्स हुआ था और 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और मार्च 2021 पे 2699 करोड़ का सेल्स हुआ था और 199 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और करंट फाइनेंशियल ईयर पे 3273 करोड़ का सेल्स हुआ था और 205 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, वी गार्ड का जो चार्ट है उसके ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों वी गार्ड का चार्ट, करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 222.55, और हमारा एंट्री जो रहेगा वो भी हमारा करंट ट्रेडिंग प्राइस पे ही रहेगा एंट्री। हमारा मेन स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 212, और हमारा मेन स्टॉप लॉस को अगर तोड़ेगा तो स्टॉक को आप करीब से 198 या उसके नीचे आप देख सकते हैं, नियर बाय 198 से 190 के आसपास स्टॉक को आप देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना दोस्तों, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे भी गिर जाए तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना होने वाला था, तो आप कम नुकसान में एग्जिट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा आपको। और हमारा जो टारगेट जो होगा वी गार्ड पे वो होगा 244 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। आप देखे तो दोस्तों वी गार्ड का जो सेल्स है और प्रॉफिट जो था वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। सेल्स और प्रॉफिट का जो चार्ट है वो देखने का आपको जरूरी है दोस्तों, आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ कितना है और स्टॉक का प्राइस कितना गिरा है, तो उससे और कॉन्फिडेंस आपको रहेगा ताकि आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करूं या नहीं करूं करके एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक कंपनी सेल्स भी दिखा रहा है और प्रॉफिट भी ग्रोथ दिखा रहा है और उसका स्टॉक भी आपको नीचे है यानी अंडर वैल्यू प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उससे बेटर चांस आपको कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग आपको ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन बता देते हैं ताकि एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए। वी गार्ड एक वन ऑफ द अंडर वैल्यूड कंपनी में से एक है जो अभी करंटली हमारा रेडार पे आया था और अभी हम लोग कैच कर लिया उसको। और वी गार्ड का हमारा पर्सनल होल्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन एक वॉच लिस्ट पे हम रख के इसको नोट कर रहे हैं वी गार्ड को। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे दो बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर लिखने के लिए अनकंफर्टेबल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है उनके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए और हम साथ में प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू दोस्तों।